अजय आलोक जी, 89 पर अब नंबर पहुंच गया है, करीब आपका और बीजेपी का 5 का फासला रह गया आप दोनों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में इस जीत की क्या है? देखिए अंजना जी, मैंने कल भी आपको बोला था, जब वोट प्रतिशत की बात हो रही थी, इधर उधर की बात हो रही थी, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि जब चुनाव अपने आप को समेटेगा, जो कि शुरू हो चुका है समेटना, तो हमारा नंबर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि 2010 के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ दें। और अभी भी आप जो ये आंकड़े देख रही हैं, ये भी कभी 201, क्योंकि 20 से 22 सीट ऐसी हैं जिसकी मार्जिन बहुत कम है, और इसलिए कभी पक्ष हमारा 204 हो जाता है, कभी 200 पे आ जाता है, कभी 201। लेकिन ये फोल्ड अंत समय तक आते आते रिजल्ट 9:30-10 बजे रात तक लगेंगे इसमें समय। हमें पूरा विश्वास है कि 2010 का आंकड़ा टूटेगा। इसका 3 कारण, जो प्रमुख कारण है। नंबर 1, 20 साल से जो बिहार में आमूल चूप परिवर्तन जो हुए हैं, जिसकी लोगों ने जमीन पे लोगों ने देखा है, चाहे थोड़े छोटे छोटे जवाब आज देने होंगे अजय आलोक जी, क्योंकि अब जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई है, आप लोग की ऊर्जा बहुत गिर गई है वोटिंग के बाद, तो आप लोग बहुत सनेही से धीरे धीरे बोल रहे हैं। थोड़ा तेजी से बोलिए, क्योंकि पीएम किसी भी वक्त अब पहुंचेंगे। वोटिंग के पहले तो लगता था कि एकदम टीवी पर ही पूरा एकदम युद्ध हो जाएगा। हाँ, बोलने दीजिए अजय जी को। ऐसा है, सबसे बड़ी बात है ना, परसेप्शन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज ओनली परसेप्शन। अब परसेप्शन जंगल राज का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये जंगल राज के मुद्दे को, जंगल राज की वापसी ना हो, इसके लिए सब कोई लगे हुए थे। बाकी का काम राहुल गांधी जी ने आसान कर दिया। ठीक है आलोक जी, किसने सोचा था कांग्रेस पार्टी ऐसे हाशिए पर वहां पर, मतलब आप सोचिए कि 6 सीट, सवाल यही है कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर इनके तमाम रणनीतिकार जमीन पर रहते हैं, गृह मंत्री के बारे में सब बता ही रहे हैं कि किस तरह से वो बागियों से लेकर हर किसी को मैनेज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, चुनाव जीतने के लिए लगे हुए थे। आप लोग संस्थाओं से लड़ने में बिजी थे या उनके खिलाफ बोलने में? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का मतलब, देखिए विपक्ष का मतलब केवल विपक्षी दल नहीं होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब बहुत तमाम चीजें होती हैं, और परसेप्शन बनाने में वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जब बीजेपी का साथ दें तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो, अगर इतना अच्छा बिहार में काम हो रहा था, इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो 90% अगर स्ट्राइक रेट जा रहा है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने सही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। यही हमारी तरफ से भी है कि जब एक एक विधानसभा में 75-75 करोड़ रुपया बांटा जाता है सरकार के द्वारा हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज, और इलेक्शन कमीशन अपनी आंख बंद करके बैठा रहता है, जिस तरह से SIR में तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी आप कहें कि साहब 70 से 75 करोड़ की एवरेज है। हाँ, आप टोटल अच्छा, निकाल के देख लीजिए। नहीं मतलब मेरी तो कर्नाटक भी, मैंने इलेक्शन कवर किया था, वो कह रहे थे कर्नाटक बहुत अमीर राज्य है, वहां पर भी इतना नहीं पैसा चलता है एक सीट के लिए, एक टिकट के लिए कितना चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता है विनोद जी। 75 करोड़ सीट पर, मतलब 75 करोड़ एक सीट कर रहे हैं, जो महिलाओं को बटे हैं। अच्छा, वो जी आप समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो, हाँ, जब 75 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है, बीजेपी भिजवा रही है, तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार बनी है, कहीं पर कोई चाणक्य पाणक्य नहीं है। यहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं चाणक्य को एक स्टेटमेंट देने में, और आप रणनीतिकार, और रात को ऐसा कर दिया और दिन को ऐसा कर दिया। ठीक है, आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब अजय आलोक जी, हो रहा है, लेकिन अजय आलोक जी जल्दी से इस पर एक जवाब। में अजय आलोक जी जल्दी से इस पर एक जवाब। अहंकार में डूबे हुए, घोर अंधकार में रहने वाले व्यक्ति भी अहंकार अपना नहीं छोड़ पा रहे। इनको जनता की सच्चाई नहीं दिख रही है, और अभी भी आए बाएं शाये बोल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तो बख्शते ही नहीं है। और खुद साहब, इनके साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं कहां मस्कट गए थे, उसका पता नहीं कहां चले गए। अरे आज तो कम से कम सम्मान रखते हुए जनादेश का सम्मान कीजिए। 5 सीट पे सिमट गए आप, डबल डिजिट में नहीं आ सके आप, ये हमारी गलती है। लूटा गया हो, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, आपको अपने जनता से कनेक्ट का एहसास नहीं है। लूटा क्या गया था? अरे कौन सा लूटा गया? आप जीतते तो लूट गया। गाली दीजिएगा आप, गाली दीजिएगा आप, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलेंगे, चौकीदार चोर है बोलेंगे। अरे आपकी खींच, आप पागल पर बाल नोचेंगे आप लोग।
बाल नोचेंगे बहुत जल्दी आप लोग। जांच सुन हो लीजिए, जाएगी, अभी पता आपको चल जाएगा शशि शेखर जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, बाल नोचना शुरू कीजिए। हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाएंगे क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी। जिस ढंग से आप लोग पागल और व्यथित होते जा रहे हैं और जिस तरह से मानसिक अवस्था हिल गई आप लोग की, बहुत जल्दी बहुत नेशनल लेवल पे मानसिक रोगशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है, उसके अंदर ठीक पूरी है, तरह यही से गाना शामिल गाइए। हो गई। अब बोलिए जाके इटली में चुनाव लड़े, क्योंकि भारत में तो जनाधार बचा नहीं। बोलिए जाके साहब को इटली में चुनाव लड़े, भारत में तो जनाधार बचा नहीं। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। जाइए जाइए, इटली लड़िए, वही ठीक रहिएगा। बीजेपी की बड़ाई करना चाहते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई करना चाहते हैं। सुबोध मेहता जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहां पहुंचे हैं? अंजना जी देखिए, आज वर्डिक्ट का दिन है। वर्डिक्ट लगभग आ ही गया है और अभी जो भी वर्डिक्ट बचा हुआ है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। सबसे पहले तो बिहार की जनमानस ने जो भी आशीर्वाद दिया है पक्ष को विपक्ष को, क्योंकि सरकार दोनों की होती है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी होंगे, कुछ जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा। ये सब बातें जो है पार्टी के अंदर जब डिस्कशन होगा तो निकल कर आएगी। लेकिन जहां तक बात अभी सम्राट भाई कह रहे थे, एक सवाल है आपसे, सम्राट चौधरी को छोड़िए, एक सवाल इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये जो वीआईपी का जीरो है, जिसको आपने मतलब डेप्यूटी सीएम अनाउंस होना चुनाव से पहले है विनोद जी, और ये मतलब ऐसा क्या हुनर देखा भारतीय आपने? लोकतंत्र में नया प्रयोग है ये क्या हुनर देखा तेजस्वी जी ने? इस बात पर कई लोग बताए कि वो अड़े रहे कि उनको डिप्टी सीएम आप डिक्लेयर कीजिए। अशोक गहलोत आए, फिर वहां पर चर्चा हुई। जो आपका एक तरफ एकजुटता थी पांचों में, वो एक साथ करके अपना सीट शेयरिंग कर लिया उन्होंने, और आप लोगों का लास्ट तक खिंचता रहा है। जब हम लोग पूछते थे तो बोलते थे कि हमको ना लड़ना है, आप लोग का इंटरेस्टेड है। अरे भाई नहीं इंटरेस्टेड है, बट परफॉर्मेंस तो विपक्ष का लोकतंत्र की चिंता है ना। उनके यहाँ सीएम भी डिक्लेयर देखिए अंजना जी, नहीं, वो तो अशोक गहलोत जी आए जब इस बात पर माने, जब मुकेश सहनी का नाम अनाउंस हुआ, तब तेजस्वी जी का साथ में सीएम के लिए नाम अनाउंस। अंजना जी, उन्होंने सोचा होगा कि 37% हमारा आया हुआ है, 2% और जुड़ जाता है तो हम बेहतर पिछली बार से और कर एक सकते टर्म हैं। आपने कॉइन किया था सुबोध जी, फ्रेंडली फाइट। नहीं अंजना जी, देखिए जब टीम बनती है तो कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं होता है कि वीक प्लेयर हो। कभी कभी बॉलर जो हो वो मैच में पिट जाता है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए जो यहाँ पे जो बातें हैं, मेन बात है, देखिए अंजना जी बहुत तार्किक बात है कि जो हमारे पास समय था जब अलायंस हुआ और नवंबर, ये मार्च अप्रैल में ये आया कि एसआईआर होगा। उसके बाद लगातार हम लोगों ने संघर्ष करते रहे एसआईआर के खिलाफ, और जिसके कारण जो है जो लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होने चाहिए हमारे वोट बैंक में और जो है वीआईपी के वोट बैंक में, लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है, कैंपेन स्ट्रेटजी और जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमारा नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली उसके कारण भी जो है ये वोट ट्रांसफर और वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन ये सब बातें इंट्रोस्पेक्शन है। इस बात पर आपकी सराहना होनी चाहिए कि आपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ बिंदु अपनी पार्टी के लिए निकाले।